रोहित सराफ हो या आकर्ष जी जो डायरेक्टर है या प्राजक्ता, इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो मुझे एक बहुत सरप्राइज़ जो हुआ, सरप्राइज़ पैकेज वो था कि ही इज़ अ फैंटास्टिक डांसर एंड येट उसे भी पता है कि गर्ल्स रियली लाइक हिम एंड ही इज़ अ नेशनल क्रश, लेकिन वो बहुत हम्बल है। But you are also one of those actresses, yeah, one of those very few actresses who said no to Yash Chopra ji. मैं इतना डर गई कि मुझे फिल्म्स करनी नहीं है, मैं तो मतलब पूरा एंड दैट इज वन ऑफ द रिग्रेट्स आई हैव इन लाइफ के आई एम लाइक व्हाट वाज आई थिंकिंग, आई मीन दिस वाज यश चोपड़ा जी who had just called me for a meeting. I should have just gone and met him. लेकिन वही होता है ना कि कभी कभार नसीब में नहीं होता आपने। क्या बिग बॉस ने आपको एज अ पर्सन चेंज किया था? झगड़ा करना चाहिए, ये ड्रामा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, फेंकना चाहिए, उससे टीआरपी बढ़ेंगी और हम अंदर रहेंगे, उतना मतलब सोच विचार नहीं था उसमें। अब वो हो गया है। So that I think हमारे टाइम का I would prefer that kind of innocence, if I may call it that. Hi guys, I'm Sonakshi Kalra. You're watching AVP Live as well as Entertainment Live. और मेरे साथ आज बहुत ही खास गेस्ट है जो दिल्ली आई हुई है। Hi Aditi, how are you doing? I'm good. शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाया। नहीं, आज आपने हमें यहाँ पे बुलाया है, so thank you for that. Firstly, and welcome to Delhi. दिल्ली कितना आना जाना होता है, and आज क्या खास हो जाती है दिल्ली आने की? बहुत बार आती हूँ दिल्ली, मुझे एक तो पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना, क्योंकि कई सारे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, इसके अलावा काम तो होते ही रहता है, फिर ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे बात करने में और मतलब उसमें मज़ा आता है। ओके, सो अभी ना बहुत टाइम से ना एक शो के बारे में बहुत बज़ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मिसमैच्ड, एंड ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स आर फैंस ऑफ मिसमैच्ड, एंड लकीली बोलूँ या फॉर्चुनेटली बोलूँ कि मिसमैच्ड 2 सीजन आए, दोनों सुपर हिट रहे हैं, एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द 3rd सीजन, एंड दैट्स आल्सो कमिंग, राइट? यस। सो अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें 3rd सीजन से, एंड व्हेन इज इट कमिंग आउट? तो हम अब सीज़न 3 जो अभी उसको हाँ कहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने, तो ये जैन में शूट होना शुरू होगा। जैन से अप्रैल तक हम शूट करेंगे और आई थिंक अराउंड 6-8 महीने के बाद रिलीज़ होगा, तो अगले साल मतलब 2025 में मेरे ख्याल से शुरुआत में रिलीज़ होगा ये। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि बहुत मज़ा आया मुझे भी शूट करने में, क्योंकि रोहित सराफ हो या आकर्ष जी जो डायरेक्टर है या प्राजक्ता, इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, एक और चीज भी है, बिकॉज रोहित सराफ, बिकॉज व्हेन फर्स्ट सीजन केम आउट ऑफ मिसमैच्ड, तो रोहित सराफ वाज नॉट अ वेरी बिग नेम इन द इंडस्ट्री, ही जस्ट स्टार्टेड आउट, मुश्किल से एक फिल्म की थी और 1-2 शोज किए थे, लेकिन नेशनल क्रश वो तब भी बन चुके थे। बट हम एक्टिंग की बात करें तो जब आप ऐसे एक्टर्स के साथ शूट कर रहे होते हो जो आपको पता है कि आपके सामने बहुत इनएक्सपीरियंस्ड होंगे, बिकॉज आपके पास एक एक्सपीरियंस है कुछ सालों का, तो कहीं ना कहीं वो होता है दैट दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग समथिंग फ्रॉम यू, कुछ इस तरह का एटीट्यूड रहता है? Definitely. I mean, Rohit is a very well behaved, very well brought up and a very fine actor. इतना ही नहीं तो मुझे एक बहुत सरप्राइज जो हुआ, सरप्राइज पैकेज वो था कि ही इज अ फैंटास्टिक डांसर एंड येट उसे भी पता है कि गर्ल्स रियली लाइक हिम एंड ही इज अ नेशनल क्रश, लेकिन वो बहुत हम्बल है, ही नेवर डिसअपॉइंट्स द फैंस, सो या आई मीन इट्स आई कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। लेकिन यस, उसने ऑफ कोर्स पूछता है कि कैसे, हाउ इज़ माई शॉट, क्या करें हम साथ में, हमारे जो रहते थे जो भी सीन्स है, तो उसमें वो डेफिनेटली हम लोग बात करके डिसाइड करते थे कि कैसे सीन और बेहतर हो। अच्छा, आज की अगर हम बात करें तो एवरीवन नोज अबाउट योर एक्टिंग जर्नी, बट देन जो लोग सोशल मीडिया पर आपको स्पेशली फॉलो करते हैं उन्हें पता है दैट यू आर अ वेलनेस एक्सपर्ट एज वेल, एंड आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हमेशा से फर्स्ट प्लान डॉक्टरी ही थी? क्या जो अदिति मेरे सामने खड़ी है, क्या ये हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी या साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, या फिर एक्टिंग था लेकिन साथ साथ था कि कुछ और भी करना है? मुझे बचपन से ही, जब से मुझे याद है तब से मुझे डॉक्टर ही बनना था। मतलब जूनियर केजी समझो या प्ले स्कूल समझो, तब से मेरा ड्रीम यही था, मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर बनूं, और मेरा प्लान था कि एक हॉस्पिटल बनाऊं अपना खुद का बड़ा सा और वहाँ पे पूरा सेटअप करूं। लेकिन लाइफ हैपेंस, राइट? तो जब मैं 3rd ईयर एमबीबीएस में थी तभी मैंने ग्लैड्रैक्स सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, जस्ट फॉर फन, क्योंकि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। इसके लिए मैंने फियर फैक्टर में भी पार्टिसिपेट किया, बिग बॉस में भी पार्टिसिपेट किया, तो ये सब बिकॉज आई लाइक चैलेंजेस। तो ग्लैड्रैक्स में पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे बहुत वो जीती मैं, और उसके बाद बहुत ऑफर्स आने लगी, चाहे वो फिल्म्स की हो या एड फिल्म्स की हो, म्यूजिक वीडियोस की हो।
तो तब तो मैं फ़िल्म्स के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि अरे ये बिग बैड वर्ल्ड है। हमारे घर में कोई भी इस फ़ील्ड से नहीं है। सो आई डिडंट हैव एनी गाइडेंस, तो मैंने मना किए। शुरुआत में काफ़ी सारी फ़िल्म्स मैंने कहा मुझे फ़िल्म्स नहीं करनी है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अरे मैं अभी मॉडलिंग कर रही हूँ, तो व्हाई नॉट ट्राई इट? एक छोटा ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसे करके शुरुआत की, लेकिन मेरा फ़ोकस कभी फ़िल्म्स नहीं रहा। लेकिन येस, टू योर क्वेश्चन, मेरा फर्स्ट लव वाज़ ऑलवेज़ मेडिसिन और साइकोलॉजी 8 साल पहले मैंने शुरू की क्योंकि 8 साल पहले मुझे ऐसे लगने लगा कि आई नीड टू डू समथिंग टू स्टिम्युलेट माय माइंड। मेरे ब्रेन को मुझे एक्टिव रखना है, जो उतना स्टिम्युलेशन इस फ़ील्ड में मुझे नहीं मिल रहा था। तो तब मैंने सोचा क्या स्किन करूँ, स्किन डॉक्टर बन जाऊँ या साइकोलॉजी करूँ। तो मैंने कहा कि ह्यूमन बॉडी तो मुझे पता है, अब मैं ह्यूमन माइंड की स्टडी करती हूँ। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ साइकोलॉजी और मुझे मेरा 3rd मास्टर्स जो है अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अभी मई में ही मिला है। सो या दैट्स गोइंग ऑन। और एक नई बात ये है जो मेरा नेक्स्ट बेबी जो है टू फॉर व्हिच आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, वो ये है जिसका नाम है मार्वेलस मिसेस इंडिया। सो मार्वेलस मिसेस इंडिया एक ब्यूटी पैजेंट है फॉर मैरिड विमेन, नॉट ओनली मैरिड बट विडोड, सेपरेटेड या डिवोर्स्ड। तो ये है और इसकी खासियत ये है कि इसका हम लोग ने टैग रखा है #ब्यूटी इनसाइड आउट, क्योंकि मुझे जो स्टीरियोटिपिकल डेफिनेशन है ब्यूटी का कि ये रंग होना चाहिए, ये कद होना चाहिए, ऐसा शरीर होना चाहिए, तो क्या एक 4 फुट 5 इंच की लड़की ब्यूटीफुल नहीं है? बिकॉज़ शी हैज़ थायरॉइड प्रॉब्लम या जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से उसने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया है, तो क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है? तो इस डेफिनिशन को मुझे चैलेंज करना है। लेकिन येस, इट इज़ ब्यूटी इनसाइड आउट। तो एक्सटर्नल ब्यूटी इज़ एज़ इम्पोर्टेंट। तो यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, यू हैव टू नो हाउ टू प्रेज़ेंट योरसेल्फ वेल, क्योंकि आज के ज़माने में इट्स इम्पोर्टेंट हाउ यू प्रेज़ेंट, क्योंकि हमें you don't get a second chance to make first impression. तो first impression is very very crucial. तो आप कैसे ड्रेसअप करते हो, आपका एटीट्यूड क्या है, बेसिक मेकअप आपको आना चाहिए, फिट होना चाहिए। हालांकि yes, weight can be a problem, लेकिन it shouldn't be because of laziness. It shouldn't be because of wrong diet. तो ये सब है, ये सिखाना है, कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, तो ये सब जो एस्पेक्ट्स है ब्यूटी पैजेंट के, तो वो भी मैंने कंबाइन किए हैं। तो मैंने क्या किया है, पूरा एक पैकेज बनाया है ब्यूटी इनसाइड आउट, जिसमें ब्यूटी पैजेंट तो है लेकिन लाइफ लेसन्स भी है और ग्रूमिंग भी है, ट्रेनिंग भी है, एंड वी हैव सम फैंटास्टिक experts on our panel also, जैसे गौर गोपाल दास जी है, ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी है। इन्होंने, आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये हमारे साथ सेशन करने वाले हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए। तो ये सब भी पार्ट ऑफ इट है। तो इट्स अ वेरी होलिस्टिक काइंड ऑफ ब्यूटी पैजेंट, इफ आई मे कॉल इट दैट। तो ये मेरा नया बेबी है। ओके, वेरी एक्साइटेड टू हियर अबाउट इट एज वेल, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको लेके एक्साइटमेंट वुमेन के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। एंड जो लेडीज़ हैं जो कहीं ना कहीं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहती हैं, उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का एक बहुत बड़ा जरिया ये होने वाला है। लेकिन एक बात बताइए, आपके लिए एक रूमर भी है, तो मैं आप ही से डायरेक्टली पूछती हूँ क्या वो सच है या नहीं, दैट यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस या वन ऑफ दोज वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस हु सेड नो टू यश चोपड़ा जी। I didn't say no to him per se. I mean, you know, ये तभी हुआ था, जैसे मैंने कहा कि जब मैंने ग्लैड्रैक्स जीता तो वो भी वहाँ पे जज थे। तो जब मैंने जीता तो ही इनवाइटेड मी फॉर, नॉट दैट ही ऑफर्ड मी अ फिल्म और एनीथिंग, लेकिन मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया। तो मैं इतना डर गई कि मुझे फिल्म्स करनी ही नहीं है, मैं तो मतलब पूरा, एंड दैट इज वन ऑफ द रिग्रेट्स आई हैव इन लाइफ के आई एम लाइक व्हाट वाज आई थिंकिंग। आई मीन दिस वाज यश चोपड़ा जी who had just called me for a meeting. I should have just gone and met him. लेकिन वही होता है ना कि कभी कभार नसीब में नहीं होता अपने, तो वो मैंने मौका गवाया। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला दैट आप यू लव टू टेक चैलेंजेस, यू आर अ रिस्क टेकर एज वेल, तो आपने रियलिटी शोज भी किए। देन आई थिंक यू आर वन ऑफ दोस एक्ट्रेसेस एंड वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस जो हर मीडियम में रही हैं। फिर चाहे म्यूजिक वीडियो की बात करें तो कभी तो नजर मिलाओ, हम सबका वो पसंदीदा गाना जो अदनान सामी का आज भी लोग बहुत प्यार से सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है लोगों को, तो आपने उसमें भी फीचर किया। देन कुछ टीवी शोज भी हुए, ओटीटी पे इस टाइम आप काफी एक्टिव है, और इसके साथ साथ आपने फिल्म्स भी की है, जिसमें से एक और फिल्म है दे दनादन, विच इज वन फिल्म जो मुझे लगता है जब भी टीवी पर आती है तो हर कोई उतनी एक्साइटमेंट से देखता है। सो ये जर्नी को, इतनी लंबी जर्नी को और इतने सारे प्रोजेक्ट्स को आप आज अगर मैं पूछूं अदिति पर्सनली कैसे देखती हैं, तो क्या आंसर होगा आपका?
मुझे ऐसे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे दिमाग में यही विचार आता है कि मैंने अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ नहीं किया है। तो मेरी ख़्वाहिश यही है कि जब मैं मरूँ, जब मैं डेथ बेड पे हूँ, तो ये एहसास हो कि येस, मुझ में जो ताकत है, मुझ में जो पोटेंशियल है, उसको मैंने अचीव किया। तो वो मेरी बहुत मतलब आई रियली वांट दैट। ओके। और अगर हम ओटीटी की बात करें तो अभी तो ओटीटी का टाइम आ चुका है, पूरी तरह से इट हैज़ टेकन ओवर यू नो एवरीवन एंड एवरीथिंग, एंड एवरीवन इज़ गेटिंग ग्रेट अपॉर्च्युनिटीज़ इन ओटीटी, एंड आपकी तो जर्नी हमने खुद देखी है कि जी। ओटीटी में आप भी लगातार काम कर रही है। तो अभी आपका फोकस क्या रहने वाला है? ओटीटी रहने वाला है या कहीं न कहीं फ़िल्मों पर को भी आप कंसिडर करेंगी? फ़िल्म्स मैंने हमेशा से की है लेकिन एज़ अ साइड दिस थिंग, मेन या तो मेरा फ़ोकस कभी रहा नहीं फ़िल्म्स पे, तो वो तो मैं कंटिन्यू करूँगी ही। क्योंकि बड़े पर्दे का जो जो मज़ा है, वो बड़े पर्दे का मज़ा है एंड हुँ, दैट इज़ नेवर गोइंग टू गो अवे। या सिनेमा जो जिसे कहते हैं लार्ज लार्ज स्क्रीन पे, हुँ, उसका मतलब इट ऑलवेज़ गोज़ डाउन इन हिस्ट्री, राइट? तो वो दैट विल ऑलवेज़ बी देयर। हुँ, लेकिन हाँ, ओटीटी में इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना ज़्यादा काम हो रहा है, तो डेफ़िनिटली आई मीन माय फ़ोकस विल बी ओटीटी। हुँ। जी। और बहुत सारे एक्टर्स हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, आर्टिस्ट अगर मैं बोलूँ क्रिएटिव फील्ड से रहे हैं, जिन्हों बिग बॉस जैसे शोज़ में आए हैं, एंड दे हैव सेड इट आफ्टर द शो कि दे हैव चेंज्ड, यू नो दे हैव सीन सम चेंजेस इन देमसेल्व्स। क्या आपने, बिकॉज़ आपने बहुत पहले किया था, आज तो इस टाइम 17th सीज़न चल रहा है, एंड आई एम Yeah. नॉट इवन श्योर दैट यू आर एक्चुअली फॉलोइंग दैट और No, नॉट। I've not been able to, unfortunately. दैट्स ओके, आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ प्रीटी टाइट शेड्यूल, बट क्या बिग बॉस ने आपको एज़ अ पर्सन चेंज किया था? बिकॉज़ दैट वाज़ समथिंग एल्स यस जब उस इट टाइम वाज आप थे। वो मैं सीजन 3 में थी जी। जब अमिताभ बच्चन जी ने होस्ट किया था, तो तभी बहुत अलग था। हाँ, रूल्स भी अलग थे, गेम या जैसे खेल रहे थे हाँ, लोग, वो भी अलग था। हुँ, क्योंकि तभी मेरे ख्याल से जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके समझ में इतना नहीं आया था कि झगड़ा करना चाहिए, ये ड्रामा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, फेंकना चाहिए, या उससे टीआरपी बढ़ेगी और हम अंदर रहेंगे। हुँ, उतना मतलब सोच विचार नहीं था उसमें। अब वो हो गया है। या So there's, I think हमारे टाइम का I would prefer that kind of innocence if I may call it that. लेकिन हाँ, it was difficult, बहुत मुश्किल था। लेकिन हाँ, मैंने सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला क्योंकि एक घर में हम रह रहे हैं जहाँ पे टाइम का एहसास नहीं है, हमारे पास फ़ोन नहीं या है, म्यूज़िक नहीं है, बोर्ड गेम्स नहीं है, कार्ड्स नहीं, कुछ नहीं है, या सिर्फ इंटरैक्शन, ह्यूमन इंटरैक्शन जो करनी पड़ी थी और टास्क भी देते थे। तो हमारा परसेप्शन होता है कि ये बंदा, जब हम अंदर आए थे और मिले थे सबसे, तो कि ये ऐसे होगा। लेकिन जब हम 4 दीवारों में जहाँ पे कॉन्स्टेंटली वॉच है, तो या भी चेंज हो जाते हैं लोग। तो कैसे चेंज होते हैं एंड यू कैन प्रिटेंड ओनली फॉर दैट लॉन्ग। ऑफ कोर्स नॉट नाउ, आई एम नॉट हुँ, टॉकिंग अबाउट नाउ, दैट टाइम। तो कैसे चेंज होते हैं लोग और अलग-अलग टास्क्स में से जाके कौन कैसे उसको हैंडल करता है, ये देख के बहुत मतलब गज़ब लगा कि कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। या बट इट वाज़ अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। ओके। अब इतने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, तो व्हाट इज़ दैट वन ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर यू, जो आप आज भी जिसके बारे में सोचती हैं तो आपका दिल ऐसा नो लाइक प्राउड फील होता है, या यू आर मोस्ट ग्रेटफुल अबाउट दैट मोमेंट? आई थिंक जब मैंने मिसेस वर्ल्ड जीता, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही इट विल ऑलवेज रिमेन अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट। और इसका रीज़न ये है कि नॉट ओनली फॉर मी, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट इंडियन टू पार्टिसिपेट इन मिसेस वर्ल्ड। हालांकि मिसेस वर्ल्ड 1984 से चला आ रहा है, हुँ, इंडिया से किसी ने भेजा नहीं था पार्टिसिपेंट वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे गई और मैं जीती, तो आई थिंक मैरिड वुमेन के लिए वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट था या इंडिया में, क्योंकि तब तक स्पेशली इन माय फील्ड, मेरे फील्ड में ऐसा था कि अगर बॉयफ्रेंड है या शादीशुदा है या फियांसे है, तो कोई बाहर मतलब आके कन्फेस नहीं करता था कि हाँ, आई एम इन अ रिलेशनशिप। जैसे हुँ, अभी आजकल इट्स वेरी वेरी ओपन, या पीपल आर वेरी ओपन अबाउट इट। लेकिन तभी ऐसे कहते थे, ओ वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, यू नो। तो शादी हुई है तो भी बताते नहीं थे या ओपनली। लेकिन जब मैं मिसेस वर्ल्ड जीत के आई, तो बहुत सारे मुझे लोगों ने कहा भी था कि अरे तुम इतना ओपनली ये कर रहे हो कि शादी हो गई है तुम्हारी। आई सेड ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे ये करना है बिकॉज इट्स अ चैलेंज ए फॉर मी एंड या इट्स समथिंग न्यू, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई गया नहीं है। हुँ, तो वो जीतना, दैट वाज अ वेरी वेरी लाइक अ वेरी दैट्स अ मोमेंट आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर।
ओके एंड अब आपका जो मार्वेलस मिसेस इंडिया आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो एक्सपीरियंस था वो आप यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों से शेयर करने वाले Yes. हो एंड दैट्स गोना इंस्पायर सो मेनी वुमेन आउट देयर सो थैंक यू फॉर दैट Thank बिकॉज you. एंड कांग्रेचुलेशंस आल्सो बिकॉज यू Thank आर you. डूइंग समथिंग ग्रेट Thank you. which is not just a glamorous thing but as you said it's Yeah. a holistic approach as Yes, well so yes. that's a great thing और ये दिल्ली में है, by the way. वाओ सो ये हमारे दिल वालों की दिल्ली में है गाइस Yes. सो इससे ज्यादा एक्साइटिंग बात तो मुझे लगता है कोई हो नहीं सकती दिल्ली वालों किसकी वेट कर रहे हो जल्दी से अप्लाई कर देना Yes. लास्ट चीज मिसमैच सीजन 3 आ रहा है दैट वी जी। नो बट इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं जिनमें तो आप बिजी हो यस, अभी नवंबर में मैं नैनीताल जा रही हूँ शूट करने के लिए. एक हॉटस्टार पे सीरीज है अगेन, तो उसका शूट अभी होगा. ओके तो उसका नाम तो नहीं ले सकती अभी, लेकिन यस, दैट आल्सो विल बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. ठीक है दैट टाइम विल टेल Yes. जो उसका नाम होगा और जब उसकी अनाउंसमेंट होगी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट Thank अदिति you, thank एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल Thank द you. अमेजिंग वर्क दैट यू आर डूइंग नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ बट फॉर अदर women also out there it was pleasure chatting with you today Thank you so much for having me. Thank Thank you. you.